टिल थोड़ी लगा दिया। हेलो दोस्तों, आईडिया क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आपके जो आपकी बेस्ट सीरीज चल रही है प्रतिशत की, यानी कि जो एग्जाम के टॉप मोस्ट 10 रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चलती है, तो उसी को अपन कंप्लीट करेंगे। ये आपका प्रतिशत का लास्ट टाइप रहेगा। इसके बाद में प्रतिशत का कोई भी टाइप आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये आपका टाइप होगा इफेक्टिव रेट का मेथड, यानी कि इफेक्टिव चेंज पे चेंज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। हमारे आईडिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, यानी कि इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो चेंज पे चेंज होता है। तो देखो, आपको समझना पड़ेगा कि चेंज पे चेंज कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, पहले भुवन की इनकम है, यानी कि 16% की उसकी इनकम में क्या कमी की गई, उसके बाद में 25% की वृद्धि की गई। यानी कि पहले इनकम 16% कमी हुई, फिर उसके बाद में जितनी कमी हुई है उसके ऊपर 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको ये बात ये भी ध्यान में रखना है। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसके दो तीन तरीके बताएंगे। एक तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। और ये प्रतिशत का साइन। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जो आपका रेशियो मेथड है वो भी अपन यूज करेंगे। तो अपन चेक करेंगे कि कौन सा सूटेबल है, वही अपन यूज करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। जिसके लिए से आसान आएगा उसी को अपन यूज में करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है कि 16% की कमी दे रखी है, माइनस लगा देंगे, प्लस फिर कितनी 25% की वृद्धि इनटू, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वैसे प्लस आता है लेकिन ये माइनस की कमी है, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। 16 इंटू 25/100, ठीक है। तो ये घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस, ये आपका चला जाएगा 4 बार, 4 से ये घट जाएगा 4 बार, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, देखो पॉजिटिव आ रहा है 5। तो ये आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5% की वृद्धि हो जाएगी भुवन की इनकम में नेट, यानी कि कितनी वृद्धि हो जाएगी इतनी कमी, और फिर उसके बाद में वृद्धि करने के बाद में इसकी इनकम 5% बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपने एवरेज निकालते हैं उस टाइप का ये तरीका होता है। अब देखो, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई है, तो इसके मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो देखो, इसमें भी अपन वही लगाएंगे अपना फॉर्मूला। तो पहले 10 लिख देंगे, फिर आपकी कितनी वृद्धि हो रखी है 8 की, प्लस 10 इंटू 8/100, ठीक है। 0 से 0 चला जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 0.8, तो कितना हो जाएगा आपका 18.8। यह आपकी टोटल नेट चेंज आ जाएगा कितना 18.8%, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दिया गया है यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये मैंने आपको बताया था कि इस टाइम में अगर आपको सेम चेंज दे रखा है, एक बार वृद्धि और एक बार कमी दी जाती है और सेम प्रतिशत का ही वृद्धि और कमी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमेशा इसमें कमी होगी, और वो कितनी होगी a² अपॉन 100। तो देखो, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225/100, तो 2 जीरो पॉइंट लग जाएगा, तो कितना 2.5% की 2.25% की डिक्रीमेंट होगा। अब बात करते हैं कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो नेट प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यह भी आपका उसी टाइप का हो गया, सेम एक बार वृद्धि की जा रही है और एक बार यहाँ पे कमी की जा रही है, यहाँ पे वृद्धि दिया गया है। तो दोस्तों, ये आपका वही टाइप हो गया, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और कितना 16% की कमी हो जाएगी नेट किसके ऊपर। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कमी ही होगी सेम प्रतिशत के में, अगर पहले इंक्रीमेंट करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं तो हमेशा सेम प्रतिशत की ही कमी होगी इसके अंदर। अब आगे बात करते हैं कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा।
तो इसमें भी 20% की कमी, तो 20 को अपन माइनस में ले लेंगे, फिर 10% की वृद्धि और किए फिर आपका माइनस आ जाएगा। तो 20 इंटू 10 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये आपका कट के कितना हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, फिर माइनस का 2। तो टोटल कितना या डिक्रीमेंट हो गया, 12% की कमी हो जाएगी ओवरऑल। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी फिर उसके बाद में 30% की वृद्धि हुई तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो ये भी आपका उसी टाइप का हो जाएगा। तो 20 यहाँ पे रखेंगे, फिर आपका कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, प्लस 20 इंटू 30 बटा 100। तो देखो 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो ये 6 बच गया। तो कितना हो जाएगा, 56% का इंक्रीज हो जाएगा उसकी 2 साल के अंदर। उसकी जो सैलरी है उसमें कितना प्रतिशत का हो जाएगा, 56%। ऑप्शन डी है इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं कि एक संख्या में पहले आपके 5% की कमी फिर 5% की वृद्धि है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों ये भी आपका एक टाइप है, यानी कि इसमें भी आपका बहुत क्वेश्चन नहीं आते, यानी कि फिक्स रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। बट ये आपको पता होगा कि जो आपका प्रतिशत का टाइप है ये टाइप आपके सीए जो आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है सीए में सबसे ज़्यादा लगता है, ये इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि जब लगभग क्वेश्चन आपके सीए के इसी से हो जाते हैं 2 साल के। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई तो शुद्ध कितनी कमी होगी। अब आपको बताया पहले सेम प्रतिशत का चेंज हो रखा है, दोनों में एक बार कमी हो रखी है और एक बार वृद्धि की गई है, तो हमेशा कमी ही होगी। वो कितने होगी, 5 इंटू 5 बटा 100। तो कितना हो जाएगा, 0.25 की कमी हो जाएगी, कितने की, 0.25% की कमी होगी ओवरऑल। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई है और फिर इसे में 10% कम कर दिया गया था, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखो सेम दे रखा है, तो वही हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। तो 100 में से 100 का भाग जाएगा तो माइनस का 1% आ जाएगा। कितने ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी होगी, 1% की कमी होगी इसके अंदर। यह आगे 9th क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत में 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अब दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि पहले कीमत घट जाती है, तो पहले मान लेते हैं कि 100% होती है किसी वस्तु की कीमत, फिर 25% घट गई है, वो कितना 25% का डिक्रीज हो गया है, तो कितनी बच जाएगी, 75 बच जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग ये थी, अब रिमेनिंग कितनी है, 75 हो गई है। अब ये कह रहा है कि वापस उसी कीमत पे जाने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो वही आपका 25 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 75 पे। तो 25 बटा 75 इंटू 100%, तो 25 से 3 बार चला जाएगा, यानी कि 33 सही, 1/3 यानी कि 100/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे बात करते हैं, यह आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और जो आपका प्रतिशत टाइप है ये भी आपका ख़त्म हो चुका है। इससे आगे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि सारे टाइप मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, यानी कि जो इलेक्शन वाले वो तो बच गए हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन टाइप है जो मैंने करवा दिए हैं। तो एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत की परिवर्तन कितना हो जाएगा, वही आपका कितना डिक्रीमेंट होगा, 1% का। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आसान आते हैं, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, तो आपका कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो डेली के डेली इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है, तो आप अगर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे आईडी क्लासेज जो आपके हाथों जयपुर में स्थित है, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर की सहायता से हमारे
लिए नेटवर्क टीम से बात करके हमारे कोचिंग की लोकेशन पता करके विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 30,000 वैकेंसी है। आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे बाहर ना तो आपका पेपर जाएगा ना कुछ और, सारे के सारे पेपर यानी कि ये क्वेश्चन आपके रेलवे में भी सीधे रिपीट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।